हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीजी फ्लो ब्लेंडर। और इस चैनल पे हम ब्लेंडर से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या फिर ब्लेंडर से रिलेटेड नॉलेज को शेयर करते हैं। पर आज की इस वीडियो के अंदर, जैसा आप सभी लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया है, कि आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर के ड्रॉबैक्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि जो भी लोग प्रोफेशनली किसी वीएफएक्स स्टूडियो के अंदर काम करते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि ब्लेंडर It's the biggest piece of dog shit. और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लेंडर एक बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर की खास बात भी है, और इस सॉफ्टवेयर का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक भी है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर नॉर्मल पब्लिक के लिए या फिर नॉर्मल यूज़र्स के लिए ज़्यादा एलिजिबल है या फिर ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स भी कम हो जाएंगे। क्योंकि ये तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यूज़र फ्रेंडली चीज़ जब ही होती है जब उसके अंदर फीचर्स या फिर उसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत कम होती है। और यही एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की खास बात है। इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा जल्दी से लोग अडेप्ट नहीं कर पाते, पर इसके अंदर फीचर्स और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड या फिर बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड रहती है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जैसे माया और न्यूक ये एक पूरे पॉलिश्ड सॉफ्टवेयर है, पर ब्लेंडर के अंदर जो प्रोजेक्ट 10 घंटे में रेंडर होता है, वो ऐसे सॉफ्टवेयर सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर रेंडर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पर हमें सॉफ्टवेयर के बारे में और ज़्यादा जानना होगा ताकि हम इस सॉफ्टवेयर को उसी बेसिस पे क्रिटिसाइज भी कर सकें। तो पहला, इस सॉफ्टवेयर का यूज़र फ्रेंडली होना। तो ये पॉइंट मैंने पहले ही बोल रखा है कि इस सॉफ्टवेयर की बहुत ही ज़्यादा खराब बात और सही बात, ये दोनों चीज़ है। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का जो यूज़र फ्रेंडली बिहेवियर है, ये सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल बना देता है नॉर्मल लोगों के लिए। मतलब इस सॉफ्टवेयर को कोई जल्दी से सीख सकता है। तो ब्लेंडर के अंदर दो हिस्से हैं, मतलब हिस्से तो अलग नहीं है, पर इसके अंदर दो कैटेगरी के स्टूडियोज हैं। पहला वीएफएक्स और दूसरा एनिमेशन। ब्लेंडर एनिमेशन वाले सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, और इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ब्लेंडर के जो फाउंडर है या फिर ब्लेंडर की टीम के अंदर सभी लोगों को पता है कि ये सिर्फ एनिमेशन के दम पर चल रहा है। क्योंकि वीएफएक्स इस सॉफ्टवेयर का उतना अच्छा नहीं है, या फिर वीएफएक्स वाला जो पूरा सेक्टर है इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर ब्लेंडर जैसा एक प्रॉपर वीएफएक्स सॉफ्टवेयर कोई अगर ये निकाल देते हैं, तो वो बिल्कुल भी चलने नहीं वाला। क्योंकि इसके अंदर इतने पॉलिश्ड रिजल्ट आते ही नहीं हैं जितना एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर दे देता है। और दूसरी चीज़ है इसकी एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज कम्युनिटी। ब्लेंडर के बारे में हम कितना भी बुरा भला बोल लें, पर इस सॉफ्टवेयर की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। और जहाँ पर एक लार्ज कम्युनिटी होती है, वहाँ पर नॉलेज का होना भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे हैं, बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे हैं, इंक्लूडिंग माय चैनल। और ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को सीखने की जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया के अंदर स्प्रेड है। मतलब आप कोई से भी प्लेटफॉर्म पे जाके इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो, जैसे स्किल शेयर या फिर यूट्यूब, जो कि इस सॉफ्टवेयर के यूज़र फ्रेंडली होने का भी एक फैक्टर है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके ड्रॉबैक के बारे में, मतलब जो काम ये नहीं कर सकता, उन सारी चीज़ों के बारे में। पहला, कि जो लोग ब्लेंडर सीख के प्रोफेशनल स्टूडियोज़ के अंदर जाने के सपने देख रहे हैं, उन सभी लोगों के सपने इस वीडियो को देखने के बाद टूट जाएंगे। क्योंकि जो वीएफएक्स स्टूडियोज़ हैं जैसे एमपीसी, रेड चिलीज या फिर मेटा, जिस पे एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज बनती हैं, उन सारे स्टूडियोज के अंदर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करा जाता। जिसका एक मेन रीजन है कि वो सॉफ्टवेयर पॉलिश्ड नहीं है वीएफएक्स से रिलेटेड। मतलब आप इसके अंदर कंपोजिटिंग या फिर ट्रैकिंग भी, जो कि वीएफएक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो उसके अंदर ढंग से नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है छोटी छोटी चीज़ों को सिमुलेट करने में, जो कि इस सॉफ्टवेयर का ड्रॉबैक है। आप कितना भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़र फ्रेंडली बना लो, छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जो कि माया, अनरियल इंजन और हुडीनी जैसे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की लिस्ट के अंदर आते हैं। ह्यूमन का एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा बिहेवियर होता है, जो कि जो चीज़ आसान होती है उन सारी चीज़ों को जल्दी से अडेप्ट करने की कोशिश कर लेता है। पर जॉब्स के मामले में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ें या फिर जिन चीज़ों की बहुत कम नॉलेज होती है इंटरनेट पे या फिर कहीं भी, वो उन सारी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड होती है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सभी लोगों ने ब्लेंडर या फिर आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं, जो कि बिगिनर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, अगर आप इन सारे सॉफ्टवेयर को पूरा सीख के किसी भी वीएफएक्स स्टूडियो के पास जाते हो जॉब लेने के लिए, तो वो आपको मुंह पे मना कर देंगे। क्योंकि वो सारी जो इंडस्ट्री या फिर वो सारे जो स्टूडियोज़ हैं, वो सिर्फ हुडीनी, न्यूक, अनरियल इंजन और माया जैसे सॉफ्टवेयर को ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते। और इन सारे सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए एक प्रॉपर कोर्स रहता है, और यहाँ पे थोड़ी सी मोनोपोली भी आ जाती है। मैं आप सभी लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग
ऐसे हार्ड सॉफ्टवेयर भी सीखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक आप सभी लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यूएबल अचीव भी नहीं कर पाओगे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, और उस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए ना ही यूट्यूब पे ज़्यादा ट्यूटोरियल्स है और ना ही इसकी कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ से हम ये सारी चीज़ें नॉलेज गेन कर सकें। जो भी मैं सीख रहा हूँ वो अपने हिसाब से सीख रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल करके सीख रहा हूँ, और जहाँ से मुझे नॉलेज हो रही है वहाँ से नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे कोर्स लेके नहीं बैठा जहाँ से मुझे नॉलेज प्रोवाइड हो रही है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया कि आफ्टर इफेक्ट्स और ब्लेंडर जैसे जो बिगिनर लेवल सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे इन सारे सॉफ्टवेयर से अलग हैं, और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर क्या होता है, और जो बड़े बड़े स्टूडियोज जैसे मेटा, एमपीसी और रेड चिली जैसे स्टूडियोज कैसे सॉफ्टवेयर प्रेफर करती है अपनी कंपनीज के लिए और क्यों प्रेफर करती है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ब्लेंडर को सीखना बिल्कुल ही छोड़ो दो, क्योंकि ये आपका मेन बेस है। अगर आप सभी लोगों ने ब्लेंडर को नहीं सीखा है तो ब्लेंडर आपकी फर्स्ट क्लास है, और माया और हुडीनी जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी 10th क्लास है। अगर आप सभी लोग फर्स्ट क्लास को क्लियर नहीं करोगे तो 10th क्लास तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसलिए ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर से ही आप सभी लोगों को पता चलेगा ट्रैकिंग क्या होती है, वीएफएक्स क्या होता है, कंपोजिटिंग क्या होती है और एनिमेशन क्या होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आप सभी लोग मेरे ट्यूटोरियल्स देख के ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बेस का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपको दूसरी ब्लेंडर की नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।